काबिल नहीं। ये सारे तीखे सवाल इसलिए क्योंकि एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, बदन को नोच लिया जाता है, कातिल सिर तक लेकर चले जाते हैं और हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता। सिर कटी लाश इंसाफ मांग रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एक खौफनाक कत्ल रांची के दामन पर कलंक बन गया। खून के निशान में मिट गई लाडो की पहचान। सिर कटी लाश मांगे इंसाफ। दशक के पहले रविवार को रांची के जंगल में खौफनाक मंजर पसरा रहा। जंगल की खामोशी में लाडो की चीख सन पड़ती रही। अभी तो उसके सामने उम्र का पूरा आकाश बाकी था, लेकिन वो हैवानों की बदनीयती का शिकार हो गई। फिर उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, या यूं कहें क्या क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। मालूम तो तब पड़ा जब और मांझी के जंगल से युवती का शव बरामद हुआ। शव पर कपड़े नहीं थे, धड़ पर सिर नहीं था, गुप्तांग काट दिए गए थे। इतनी खौफनाक मौत कोई दरिंदा ही दे सकता है। कल एक सरकटा शव बरामद हुआ था जो कि 20 वर्षीय युवती का था। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगल में ही और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लगातार कल से ही पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो सर गायब है उसका पता लग सके और जो युवती का शव है उसका पूरा पता चल सके, ताकि ये किसका शव है, कहाँ की ये लड़की थी और किस तरह से हत्या हुई है, इसमें कौन शामिल है। तमाम बिंदुओं की जांच के लिए जो है पुलिस लगातार सर्च अभियान कर रही है। पुलिस अब सिर कटे शव की सिर की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम सिर तलाशती रही। कल से ही पुलिस के तमाम जो सैकड़ों की संख्या में हम कह सकते हैं कि पुलिस के जवान और अधिकारी इस जंगल की खाक छान रहे हैं ताकि जो सर गायब है युवती का उसे बरामद किया जा सके। चेक डैम में गोताखोर खोजबीन करता रहा। इसमें भी पुलिस के द्वारा घंटों मशक्कत कर सर की तलाश की जा रही है कि आखिर इस पानी में तो नहीं फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चेक डैम के कई जो गेट बंद हैं उसको खोला जा रहा है ताकि पानी जल्द से जल्द इससे निकले और फिर जो गोताखोर है या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से सब की तलाश की जा सकी। युवती का सिर्फ सर ही गायब नहीं, युवती की पहचान भी गायब हो गई। बिना सिर के कोई युवती को पहचान नहीं पा रहा। शायद यहाँ लाश उस मिला था, सुनने में आया था कल, इस वजह से शायद पुलिस आए हुए हैं यहाँ पे, प्रशासन। तो पानी यहाँ निकाला जा रहा है। पानी शायद गौर किया गया है कि यहाँ वो जो लाश था उनका सिर यही फेंका गया है, शायद उनको लग रहा है। हमको मतलब अभी पता चला है क्या इधर लाश मिला था उसको, तो ये आ रही थी। खाली कराया जा रहा है। मतलब इनको लगता है कि यहाँ जो सर कटा था उसका मतलब सर यहीं पे है, इसीलिए। आसपास में कोई लोग तो गायब नहीं है जिनका की हत्या हो सकता है? नहीं, इधर तो वैसा कोई जानकारी नहीं मिला है। पुलिस के लिए शव की शिनाख्त करना मुश्किल है। हम लोग पता कर रहे हैं और फिर जो भी अभी लिस्ट मिला है कुछ, तो उनके परिजन से हम लोग बात कर रहे हैं कि मिले कि नहीं मिले, या अगर आए हैं तो आके देखें, कम से कम शरीर से पहचान हो सके। पहचानने के बाद फिर हम लोग तो उस तक जरूर जाएंगे कि जिसने ऐसा जिन्होंने हरकत की है और बिल्कुल कानून से बचेगा नहीं, सलाखों के पीछे बंद होगा जरूर। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है, सिर तलाश रही है। वहीं दूसरी ओर रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम हेमंत सोरेन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भीड़ और हंगामे के बीच सीएम के कारकेड का रूट डाइवर्ट किया गया। बड़ा तालाब होते हुए सीएम आवास पहुंचे। रांची से महज कुछ किलोमीटर दूर ऐसी हत्या हुई है जो सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है, बेटियों को भयभीत करती है। रांची से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वह इस पूरे मामले पर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जितनी बड़ी संख्या में एक दुर्घटना की आशंका थी, उस दुर्घटना को घटित करवाने में जो चक्कर लगा हुआ था उसका उद्भेदन जरूर होगा। हमको लगता है कि पुलिस ने इसको बहुत
सीरियसली इसको टेक ऑफ किया है और इसका जल्दी से जल्दी रहस्योद्घाटन हो। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, अगर ऐसे मामले जब भी आते हैं झकझोर देती है तस्वीरें। सवाल उठता है कि लोगों में इतनी नाराजगी है। हमने तस्वीरें देखी कि मुख्यमंत्री का काफिला भी लोगों ने रोका और नाराजगी जताई, क्योंकि सिस्टम से एक नाराजगी होना लाजमी है। आप समझ सकते हैं कि सारी दरिंदगी की इंतहा पार हो गई। देखिए, हम इस वक्त जिस जगह पे हैं यहीं से कुछ देर पहले बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पे थे और सीएम का काफिला प्रोजेक्ट से इसी रास्ते से गुजर रहा था। और उस दौरान जो तस्वीर बनी कहीं से भी वो तस्वीर अच्छी नहीं। आप यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद हैं और जिस तरह से लोग सीएम के काफिले के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जो जानकारी मिल रही है कि उनके जो स्कॉट में गाड़ियां चल रही थी उस पर भी पथराव करने की कोशिश की और उस दौरान जो तस्वीर बनी उसके बाद सीएम के कारकेड का रूट डाइवर्ट किया गया। कुमार चंदन, आपके पास आएंगे। अभी मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर डीसी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। मिलने के बाद में दोनों यहाँ पे आए हैं। अभी कंट्रोल रूम जी वहाँ पर देखने के बाद किस कारण अभी डीआईजी और एसएसपी दोनों कंट्रोल रूम गए हैं जी। वहाँ से छानने के बाद ही कुछ क्या करें। तो हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आप बता रहे थे कि किस तरह से लोगों में नाराजगी है, इधर से काफिला गुजर रहा था। जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम से लोगों में नाराजगी है, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, अभी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्राथमिकता हो गई और सरकार की किरकिरी हो चुकी है? देखिए, ये मामला जो है पूरी तरह से दूसरे रूप में टर्न ले रहा है और जिस तरह से जेएमएम ने सवाल उठाए हैं, हम कहेंगे तस्वीर दिखाने के लिए कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल के जवान हैं और यहाँ पे सादी वर्दी में पुलिस बल के जवान को भी आनन फानन में तैनात किया गया और उसकी एकमात्र वजह यह थी कि सीएम के कारकेड के दौरान जिस तरह से सड़कों पे जो तस्वीर दिखी उसको लेकर जो प्रशासन के माथे पे भी बल आ गया, क्योंकि सीएम का पूरा कारकेड जा रहा था और उस कारकेड के दौरान जो शोर शराबा, नारेबाजी, हंगामा, विरोध प्रदर्शन हुआ जी, जेएमएम ने उसको लेकर सवाल उठाए हैं और जेएमएम का कहना है कि कुछ उपद्रवी उत्पाती तत्व के जो लोग थे उनकी पहचान होनी चाहिए। जो माहौल यहाँ पे पैदा किया गया वो कहीं से भी उचित नहीं था। अगर लोगों को विरोध करना था, अपनी बात रखनी थी तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक फोरम है और उस फोरम पे बात रखना चाहिए था। लेकिन जो तस्वीर बनी जी वो कहीं से भी जायज नहीं। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान को यहाँ पे लगाया गया और उसकी एकमात्र वजह यह है कि जब सीएम का कारकेड गुजर रहा था उस समय सड़कों पर जो लोग थे और जो तस्वीर बनी हुई थी वो अच्छी नहीं थी। सीएम के कारकेड पे अगर तोड़फोड़ करने की कोशिश जी। कुमार चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। वो कौन शरारती और उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया? मुख्यमंत्री के काफिले को अगर टर्न नहीं किया जाता तो हो सकता था कोई बड़ी घटना होती। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका मुकम्मल पर्दाफाश होना चाहिए। कहीं ये कोई राजनीतिक दल के इशारे पर तो इस प्रकार की घटना नहीं हो रही। तो सुना कुमार चंदन आपने कि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हुआ है और मुख्यमंत्री जा रहे थे काफिलों में जिस तरह से उपद्रवी आए, तो अब इसे सियासत से जोड़कर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि विपक्ष की रणनीति है। तो क्या आपको लगता है अब इस पर भी राजनीति होगी? आप समझिए मुद्दा बहुत गर्मा चुका है। अभी तक तो लोगों में नाराजगी थी, लेकिन अभी जो हुआ, कुछ देर पहले जो हुआ, अब इसे लेकर सियासत और गर्मा जाएगी। देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ जो तस्वीर थी वो कहे पूरा माहौल, पूरा नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। आप यहाँ के पुलिस बल के जवान इस बात को बताने के लिए काफ़ी है तस्वीरों के हिसाब से कि क्या यहाँ पे तस्वीर थी और क्यों बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान को बुलाया गया। मदन भी यहाँ उस दौरान मौजूद थे। मदन, क्या नज़ारा था, क्या तस्वीर लग रहा था? जी बिल्कुल, देखिए एकदम भगदड़ से मच गया था। जो काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग अचानक से यहाँ पहुंचे थे।
विरोध पहले से चल रहा था, लेकिन जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उससे प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पुलिस बल काफी संख्या में यहाँ बुलाना पड़ा, क्योंकि अचानक जो भीड़ बढ़ा था उससे प्रशासन की जो हम कह सकते हैं पसीना निकला है, वो काफी देरों तक जो है स्थिति को नियंत्रण करने में उनको मशक्कत करनी पड़ी है। देखिए, जो लोग बातें निकल कर आ रही है, लोगों का कहना है कि ये सुनियोजित साजिश थी और जानबूझ के उस समय को चुना गया जब मुख्यमंत्री का यहाँ से काफिला गुजरना था और उस दौरान लोग इकट्ठा हुए और जिसकी वजह से सीएम के कारकेट को डाइवर्ट करना पड़ा। आप उस दौरान थे क्या जब सीएम का काफिला डाइवर्ट हुआ था? नहीं थे, आप लोग बाद में आए। क्या सूचना मिली आप लोगों को? पता चला कि भीड़ थी इसीलिए जाम में पड़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल पुलिस बल के बड़ी संख्या में यहाँ जवान को लगाना पड़ा, महिला पुलिस बल के जवान को लगाना पड़ा। सादी वर्दी में लोग जो जैसे थे आनंद फानन में बुलाया गया और कहा जा रहा है कि जानबूझकर वैसे माहौल को पैदा यहाँ किया गया सीएम के कारकेट के गुजरने के दौरान। इस तरह के माहौल को जानबूझकर पैदा किया और निश्चित तौर पे इस बात में कहीं कतई दो राय नहीं कि अगर सीएम का काफिला, ये बहुत ही व्यस्ततम इलाका है और हाई सिक्योरिटी जोन है, या यूं कहें कि ये वीवीआईपी रोड है जहां से हर दिन वीवीआईपी गुजरते हैं और उस दौरान जो माहौल बनी, उस माहौल के बाद अब सियासत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान वैसी परिस्थितियां पैदा की गई ताकि ये मुद्दा बन सके। बिल्कुल कुमार चंदन, आपने यहाँ पे अहम बात रखी है कि अचानक से कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब नहीं बता पाएंगे क्यों हुआ है, नहीं बता पाएंगे। देखिए, यही बड़ा सवाल है कि क्या इनपुट क्यों नहीं था, जो स्पेशल ब्रांच है, बाकी लोग हैं, उनको ये इनपुट क्यों नहीं था कि अचानक से यहाँ पे इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो बहुत अलर्ट हो जाती है सीएम के कारकेट के दौरान, पहले से रूट को क्लियर रखा जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ही जोरदार हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जो परिस्थितियां पैदा हुई और उसके गवाह यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान चारों तरफ आपको दिख जाएंगे। सादी वर्दी में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। महिला पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में आपको सादी वर्दी में आपको दिखेंगे। सबके कुमार चंदन, जैसा कि आप बता रहे कि उस वक्त मदन भी थे, आप वहां पे लोगों से पूछे कि अचानक से जब भीड़ इकट्ठा हुई थी क्या उसमें महिलाएं भी थी? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री का जो अब यहाँ से काफिला जा रहा था, किस ओर जा रहा था? क्या कोई कार्यक्रम था, कुछ ऐसे पहले से आयोजित कार्यक्रम था? क्योंकि आप समझ सकते हैं, हालांकि लोगों में नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सीएम का प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट में थे। 2:30 बजे प्रोजेक्ट गए थे, सीएम सचिवालय जो होता है और वहां थे और शाम में वो प्रोजेक्ट से अपने आवास, मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे और उसी दौरान इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मदन, उस दौरान क्या बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पे थी? जैसा जानकारी मिल रहा है उसमें महिला पुरुष सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से, जो कल सब मिला है, जो सरकटा युवती की सब मिली है, उसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी था। लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठी थी और जो वीआईपी मूवमेंट था, इसको लेकर के प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो जरूर कहीं ना कहीं कमी दिखी है, जिसके वजह से इतना हंगामा हुआ है। देखिए, अभी भी पुलिस बल के जवान देखिए गाड़ी से उतर रहे हैं और उसकी एकमात्र वजह यह है कि यहाँ पे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हाई सिक्योरिटी जोन, ये इलाका पूरा रूट जो है वीवीआईपी रूट है और अभी भी पुलिस बल के जवान यहाँ पे उतर रहे हैं। पुलिस बल के जवान लाए गए हैं क्योंकि जो माहौल बना, जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो हालात बने, वो कतई कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। सियासत अपनी जगह है, इन मुद्दों पर सियासत जरूर होंगे। हालांकि लोगों का ये कहना है कि नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जेएमएम ने भी जो सवाल उठाए हैं वो भी कि उचित फोरम पे इसका विरोध हो सकता था। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से जो यहाँ उस दौरान मौजूद थे उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो लोग कुछ बता पाए। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान यहाँ अभी भी आ रहे हैं लगातार। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। ये बताइए सर, क्यों अचानक ये तस्वीर हो गई? आपकी तो दुकान फ्रंट पे एकदम है, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हम अभी जस्ट आए हैं। आप क्या बताएंगे? क्या हो गया? हम लोग काम कर रहे थे, इधर तिरकुट कूट रहे थे। तो क्या शोर मचा? हाँ। क्या हुआ? हल्ला होके उधर से आया। अच्छा। और यहाँ पे जाम हो गया। किधर से आया? उधर से आया? उधर से आया। अच्छा, कौन कौन बड़ी संख्या में लोग? हाँ, हम लोग 50 यहाँ के नहीं हैं। तो ये बताइए, महिलाएं भी थी उसमें? महिला के नहीं हम देखे थे। तो कौन कौन लोग थे? नौजवान लोग थे। अच्छा, नौजवान लोग थे। देखिए, ये लोग जो है बहुत कुछ बोलने की स्थिति में। आप थे उस समय यहाँ? आप थे?
देखिए यहाँ पे हालांकि लोग ये भी जानते हैं कि इस मामले में अगर बोलेंगे तो हो सकता है उन्हें पुलिस बार बार पूछताछ करेगी, इस वजह से भी लोग जो है वो बोलने से बचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात बने उस हालात को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। राज्य के मुख्यमंत्री जब गुजर रहे हों और उस दौरान इस तरह से शोर शराबा, विरोध प्रदर्शन, बिल्कुल कुमार चंदन, नाराजगी और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अपनी जगह है, लेकिन जो हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है और आप देख रहे हैं कि जेएमएम की तरफ से इसलिए सवाल उठ रहे हैं। नहीं पता नहीं, इधर से भीड़ तो हम लोग देखे, इधर से भीड़ आया था, यहाँ रोड जाम था, हम तो बाद में आए। देखिए तो जो लोग हैं वो बोलने से जरूर इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें पुलिस का पचड़ा होगा, इसमें नहीं फंसना चाहिए। हम ऐसे भी लोगों से बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बाबू पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए महिला पुलिस के जवान अभी सभी लोग गाड़ी से उतरे, आनन फानन में आप लोग को बुलाया गया क्या ड्यूटी पे? अभी आनन फानन में बुलाया गया? हाँ। क्या बोला गया? तुरंत ड्यूटी आना है। हाँ? तुरंत ड्यूटी आना है। तुरंत ड्यूटी में आना है। आप लोग सब आनंद फानन में आए? हाँ तुरंत अभी आए। क्या बोला गया? बोला ड्यूटी अभी तुरंत निकलना है। तो क्या आप लोग को भी तुरंत ड्यूटी पे आना है? बस तुरंत ही यही सब बोला गया होगा, क्या घटना घटी है? ऐसा हम लोग को नहीं बताएगा, तुरंत ड्यूटी आना है। देखिए अर्जेंट कॉल पे ये सभी पुलिस बल के जवान यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान हैं। निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर सियासत होगी, सियासी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने चश्मे से। बिल्कुल कुमार चंदन, और यही हमारे देश की विडंबना है कि जब भी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, न्याय की बात कही जाती है, सियासत हो जाती है, लेकिन न्याय बहुत मुश्किल से मिलता है। और यही तस्वीरें देखकर यह भी समझा जा सकता है, ठीक है सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन इस तरह से अपनी आवाज बुलंद करना ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार अब इस पर सियासी बयानबाजी भी आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको एक अहम खबर बता रहे थे, हालांकि झकझोर देती है जब ऐसी घटना हमारे समाज में आती है।